जय शेरावाली माँ। आप सभी पर माँ शेरावाली की कृपा इस प्रकार बने कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। यदि आप माँ शेरावाली की विशेष पूजा अर्चना पूर्ण पंचांग के अनुसार करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देखें। आइए अब हम आपको बताते हैं कि चैत्र नवरात्रि शुरू होने में अब कुछ ही समय रह गया है, यानी कल चैत्र नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। नवरात्रि के दिनों में 9 दिनों तक माँ शेरावाली की पूजा बड़े ही धूमधाम से की जाती है। आइए नवरात्रि के प्रथम दिन की शुरुआत कलश स्थापना व हवन से की जाती है। बहुत से जगहों पर इसे घट स्थापना भी कहते हैं। कलश एक साधारण जलपात्र नहीं है। ऐसा माना जाता है कलश में सृष्टि के संचालक ब्रह्मा, विष्णु और शिव विद्यमान होते हैं, जिनसे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कलश की पूजा में ब्रह्मा, विष्णु और शिव की पूजा होती है, इसलिए कलश स्थापना और पूजा की विशेष तैयारी भी की जाती है। तो आइए जानते हैं उन पूजन सामग्री के बारे में जिसकी जरूरत आपको कलश स्थापना के दौरान पड़ सकती है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना करने के लिए जो सामग्री चाहिए उनके बारे में भी हम आपको पूर्ण रूप से अवगत करा देते हैं। सबसे पहले एक सुंदर सी प्रतिमा या फोटो लेनी है। इसके बाद सिंदूर, केसर, कपूर, धूप, अबीर, छोटी वस्त्र का सामान, दर्पण, कंघी, कंगन, चूड़ी, आलता, बिंदी, मेहंदी, सुगंधित तेल, आम के पत्ते, फूल, पंच पल्लव, दुर्वा, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ और पिसी हुई हल्दी, आसन के लिए चौकी, रोली, मोली, बेलपत्र के पत्ते, कमलगट्टा, दीपक, दीपबत्ती, नैवेद्य, मधु, घृत, शक्कर, पंचमेवा, जायफल, जावत्री, नारियल, आसन रेत, मिट्टी, पान, लौंग, इलायची, मिट्टी का कलश या पीतल का, हवन सामग्री, श्वेत वस्त्र, दूध, दही, ऋतुफल, गेहूं का आटा, उड़द साबुत होनी चाहिए, मूंग भी साबुत होनी चाहिए, सरसों सफ़ेद और पीली भी चल जाएगी, और गंगा जल। माता को लाल रंग के गुड़हल के फूल भी अति प्रिय हैं, इसलिए इसे अवश्य रखें, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब कलश स्थापना किस प्रकार करना है इसकी भी जानकारी आपको मिलने वाली है। माता की चौकी जहाँ लगी हो उसके ठीक सामने लाल रंग का कपड़ा बिछाकर कलश स्थापना के लिए मिट्टी की वेदी बनाएं। इसमें पहले से भीगे हुए जौ के दाने बिखेर दें। फिर वेदी के बीच में एक अष्टल कमल बनाएं। अब कलश पर रोली से स्वास्तिक और त्रिशूल अंकित करें। फिर कलश के गले पर मोली लपेट दें। कलश के अंदर गंगा जल भरें और उसके ऊपर पंच पल्लव लगाकर उस पर किसी मिट्टी के पात्र में चावल भरकर रख दें। इसके बाद सूखे नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। मिट्टी के कटोरे में रख दें। ध्यान रहे नारियल को सीधा खड़ा करके रखना है। इसके बाद हाथ में फूल और अक्षत लेकर सभी देवी देवताओं का आह्वान करना है। हवन के लिए जरूरी सामान। सबसे पहले हवन के लिए एक बर्तन होना चाहिए जिसमें आहुति दी जा सके। यदि आपके पास ऐसा कोई बर्तन नहीं है तो ईंट से भी इसे बनाया जा सकता है। हवन के लिए आम की लकड़ियाँ, बेल, नीम, पलास का पौधा, कलीगंज, देव की जड़, गूलर की छाल और पत्ती, पापल की छाल और तना, बेर, आम की पत्ती और तना, चंदन की लकड़ी, तिल, कपूर, लौंग, चावल, ब्रह्मे, मुलेठी, अश्वगंधा की जड़, बहेड़ की जड़, हर्रे,
तथा घी, शक्कर, जो गुल, लोबान, इलायची एवं अन्य चीज का बुरादा होना चाहिए। अब हम आपको बताएंगे कि हवन किस प्रकार करना है। सारी सामग्री इकट्ठा कर लेने पर बारी बारी से सारे देवताओं को याद करते हुए आहुति दें। इसके बाद नीरियस के गोले में लाल कपड़ा या कलवा लपेट दें। फिर सुपारी, पान, बतासा, पूरी, खीर और अन्य प्रसाद को हवन कुंड के बीच में स्थापित कर दें। साथ ही पूर्ण आहुति के लिए मंत्र का उच्चारण करें।